हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:36। तो चलो, मैं जस्ट अभी अभी उठी हूँ। चलो अपना न्यूज़पेपर पिक करते हैं, कपड़े धोते हैं, हेयर ऑयलिंग करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। वन टास्क कंप्लीटेड। और देखो, जो कल मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, जहाँ कुछ होना था, या तो ये हो चुका है, ये शायद होगा, गॉड नोज। लेकिन इन लोगों को ठंड नहीं लगेगी क्या? आज तो बहुत ज़्यादा फॉग है। तो फाइनली दोस्तों, सारे काम हो चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं, हेयर ऑयलिंग हो चुकी है, न्यूज़पेपर ले चुकी हूँ, पेड़ों में पानी डाल दिया है। वैसे मेरे पास एक ही गमला है कड़ी पत्ते का, मुझे भी लेकर आने हैं। और क्या करा था मैंने? हेयर ऑयलिंग करी। मतलब सारा काम हो चुका है फाइनली। और जगह मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ, ये यार, जो सिंगर किंग है, वो ऑफ कोर्स सब लोग जानते ही होंगे उसे। उनका कॉन्सर्ट है आगरा उत्तर प्रदेश में, जो मेरा होम टाउन है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। वहाँ उनका कॉन्सर्ट है एंड आई एम सो एक्साइटेड यार। मुझे उनके गाने बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने कल भी शेयर करा था कि मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसको सुन के ना मैं बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाती हूँ। उसमें ऑफ कोर्स उनके बहुत सारे गाने हैं, सारे नहीं बट बहुत सारे गाने हैं। एंड somehow my sister managed to get the front seat, बट मैं नहीं जा पाऊँगी। आई एम सो सैड अबाउट इट, बट कोई ना, मैं सोचूंगी कि मेरी सिस्टर गई तो मैं चली गई। तो इस सैड नोट पे स्टार्ट करते हैं। अब मैं इतना दुखी हूँ कि बादाम भी खा ही लेती हूँ। तो अभी जल्दी से खा के अपने काम पे चलते हैं। बाय द वे, कल मैंने बनाया था गोभी आलू, और रोटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं गोभी आलू की सब्जी और चावल बना लेती हूँ। बट एक और इंसिडेंस मेरे साथ गलत हो गया कल। एक तो मेरे चावल ख़त्म हो गए, तो इट मीन्स आज मुझे रोटी बनानी पड़ेगी। मैं रात को बना लेती हूँ, एक्स्ट्रा बचती है तो उसे सुबह खा लेती हूँ। अब क्या है कि क्योंकि मेरी सब्जी मेरे पास है बट चावल ख़त्म है, तो इसलिए मुझे रोटी बनानी ही पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि मैं 1 लीटर दूध लेकर आई थी, ये सोच के कि मैं उसको धीरे धीरे कंज्यूम करूँगी तो वो मुझे 3 से 4 दिन लास्ट कर जाएगा। बट क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में थोड़ा चेंज आ रहा है, थोड़ी गर्मी सी आ रही है, इस वजह से वो ख़राब हो गया। मुझे इतना दुख हुआ। अब मुझे शायद ये तो दूसरा पैकेट लाना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। मैं दूसरा पैकेट तो बिल्कुल नहीं लाऊंगी। बाय द वे, आज का फोरकास्ट ये कह रहा है कि आज सूरज आएगा, तो अगर सूरज मामा आ जाते हैं तो मैं थोड़ी देर ऊपर भी जाऊंगी, वहाँ पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे ना छत पे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है यार। वो इसका ना कारण ही होता है ना, जैसे मैं कमरे में बैठ के पढ़ी होती तो ऐसा लगता है अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन थॉट, मतलब जितना भी एंग्जाइटी, कभी कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा वो चीज़, या कुछ भी जो चीज़ होती है ना, मुझे ऐसा लगता है वॉल से टकराती है और वापस इधर ही आ जाती है। मतलब इधर ही मैं रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे रूम में वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, बट क्योंकि मैं कमरा पूरा बंद करके, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, मैं कोई सा भी विंडो या गेट नहीं खोल सकती, तो मैं पूरा कमरा बंद करके उसके बाद बैठती हूँ पढ़ने। लेकिन जब मैं छत पे जाती हूँ ना पढ़ने, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जितनी भी टेंशन है, थॉट्स हैं, वो सारे ऐसे हवा में उड़ते जा रहे हैं और मैं रिलीव होती जा रही हूँ, ऐसा लगता है। हालांकि छत पे जाने में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वहाँ का साउंड, बट पता नहीं क्यों ऐसा नहीं होता, इससे फेड हो जाता है पीछे सब कुछ। वैसे ही जो साउंड है ना, वो मेरे लिए कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। लिख रही हूँ मैं तभी भी, और जब मैं पढ़ रही होती हूँ, कुछ लर्न कर रही होती है नई चीज़, तो मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ती हूँ कि वो चीज़ मुझे सुनाई नहीं देती। तो चलो देखते हैं, अगर धूप आता है तो थोड़ी देर ऊपर भी चलेंगे। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 8:30, 8:28। और पता नहीं क्यों मुझे ना अपने आप को टेबल पर लाने में बहुत मेहनत लग रही है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा टाइम और लेती हूँ, 5 मिनट का, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को आज की वीडियो की बिगनिंग से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी,
पढ़ाई को अवॉइड करने की। पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं कुछ ना कुछ पे मंच ऑन कर रही थी और कोशिश कर रही थी बस जैसे तैसे कंप्लीट हो जाए। आज मैंने अपने आप को ना ऐसा लग रहा था भान दिया है टास्क की वजह से, क्योंकि मुझे हर हालत में उसे करना ही था, वही 10 डेज वाला प्रेशर। लगता है मैं बहुत जल्दी कोल्ड का शिकार होने वाली हूँ, तो इससे पहले कुछ हो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ और इसको ख़त्म करके फिर पढ़ती हूँ। वैसे क्या ये जो फास्ट फॉरवर्ड वाली वीडियो होती है इसमें आप लोगों को भी पसंद है ये देखना कि कितनी जल्दी जल्दी अंडरलाइन हो रही है या कितनी जल्दी जल्दी है ना कोई टॉपिक ख़त्म हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी पेज पलट रहे हैं हम पढ़ पढ़ के। अभी बज रहे हैं 11:14 और मैं पढ़ी हूँ 1 hour 49 minutes, यानी कि 2 घंटे होने वाले हैं। इससे मुझे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है ऐसे, बट फिर भी तो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। मेरे पास सिर्फ ब्रेड है अभी, तो या तो मैं सैंडविच बना लेती हूँ या उसको ऐसे सेक के ले आती हूँ, जैसे कि कुछ पेट में चला जाए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करें। तो ब्रेक लेते हैं कुछ मिनट्स का। तो दोस्तों अब बज रहे हैं 12:30, 12:22 और मैंने पढ़ लिया है 2:22, 2 घंटे 22 मिनट में पढ़ चुकी हूँ। बट अब मुझे चाहिए एक एटमॉस्फेयर चेंज। मैं इस टेबल पर पढ़ पढ़ के बोर हो चुकी हूँ, तो देखती हूँ अगर ऊपर धूप अच्छी होती है तो थोड़ी देर वहाँ कंटिन्यू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो धूप के आगे मैंने घुटने टेक दिए हैं। मैं पढ़ी हूँ पता नहीं कितने मिनट्स, लेकिन अभी टोटल मैं पढ़ी हूँ 2 घंटे 56 मिनट्स। जितनी देर मैंने पढ़ा नहीं ना, उससे ज़्यादा टाइम मुझे सामान नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाने में लग गया। तो यहीं पे पढ़ते हैं, ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फाइनली मुझे लग रहा है समझ आ चुके हैं, आइसक्रीम खाने का वक्त भी आ ही गया है। तो फाइनली दोस्तों एक मेजर पार्ट जो कि साइंस टेक था वो फिनिश हो गया है। उसको फिनिश करने में मुझे लगे 3.5 घंटे। तो अब सोशियोलॉजी करते हैं ऑप्शनल। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं छत से इतनी जल्दी क्यों आ गई, या मैं छत पे पड़ी तो उसकी कोई वीडियो क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैं जब चांदनी चौक गई थी तो उसका एक रीज़न था। वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहाँ से मुझे अपने लिए एक ट्राइपॉड लेना था, क्योंकि अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक बस स्टैंड है मेरे पास जिस पे मैं अपने फ़ोन को टिका देती थी और जो भी एंगल में वीडियो बनती थी वो बन जाती थी। और मेरा ऑब्जेक्टिव भी, मतलब मेरा एक कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकती, तो वो एक एंगल ऐसा दे देता था मुझे कि मेरा काम चल जाता था। बट नाउ आई नीड एक ट्राइपॉड, तो इसलिए मैं उस मार्केट में गई थी और फाइनली मुझे वो मिल भी गया था। मैंने सोचा नया नया ट्राइपॉड है, चलो चलते हैं ऊपर इसकी टेस्टिंग करते हैं। मैं ऊपर उसे लेके गई, मैंने उसको पूरा सेट करा। मैं क्यों ये बोल रही थी कि मुझे ले जाने में और लाने में टाइम लगा, मेरे को इतना टाइम लगा उसे सेट करने में, सिंस आई एम अ बिगनर। जैसे तैसे मैंने उसको लगाया और मुझे डर इस बात का नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ऊपर बहुत हवा चल रही थी। डर मुझे इस बात का नहीं था कि क्या होगा, गिर नहीं जाएगा या वीडियो नहीं बनेगी। डर मुझे इस बात का था कि ये खुद तो ट्राइपॉड जाएगा जाएगा, मेरे आईफोन को भी लेके जाएगा। तो इस वजह से मेरा दिमाग फ़ोन पे था, पढ़ाई पे था ही नहीं। बट मैंने फिर भी अपने आप को थोड़ी संतुलन दे के, हिम्मत करके मैंने ट्राइपॉड सेट कर दिया कि चलो कोई नहीं, छोटी सी क्लिप बना लूँगी। बट हुआ ऐसा कि मैं आईएमडी की तरह का काम कर रही थी और मैं ये बार बार फोरकास्ट कर रही थी कि कब हवा चलने वाली है, कब हवा चलने वाली है। मेरी नज़र अपने पेजेस पे जो कपड़े सूख रहे थे उन पर थी कि थोड़े से भी हिलेंगे मैं ट्राइपॉड हाथ में ले लूँगी, जिससे कि जो कैमरा उस पर फिक्स है वो हिले ना।
एकदम से इतनी तेज़ हवा आई, इतनी तेज़ हवा आई मैंने सब कुछ छोड़ के अपना ट्राइपॉड पकड़ा। उसके बाद मैंने उसे ऑफ करके रख दिया। मैंने सोचा अब मैं दोबारा छत पे तो वीडियो नहीं बनाने वाली, और अगर बनाऊंगी तो बिल्कुल सही एटमॉस्फेयर में बनाऊंगी, इस वजह से उसकी कोई क्लिप नहीं। तो मुझे पढ़ते पढ़ते बज गए हैं 3:42, और क्या आप लोग आवाज़ सुन पा रहे हो? मैं इतनी देर से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इन बैंड वालों ने, और जो कल मैं पार्टी दिखा रही थी वो कोई पार्टी नहीं है, उसमें कोई कंपटीशन वगैरह हो रहा है, और वो भाई साहब ज़ोर ज़ोर से स्पीकर लगा के चिल्ला रहे हैं। ही इज़ एक्चुअली येलिंग। वो बोल नहीं रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, और मैं उसकी वजह से इतना डाइवर्ट हो रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मेरा बहुत तेज गुस्सा आ रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड एट दिस मोमेंट। छोड़ो यार, इसे हटाते हैं, पढ़ते हैं। मैं ना आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। आज मैं जब ऊपर गई थी तो मैं, क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ये जो भाई साहब हैं जो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, अभी एक बच्चे ने कोई परफॉर्मेंस दी, और जैसे ही उसने परफॉर्मेंस दी तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, सब लोग ताली बजाओ। तो कोई भी ताली नहीं बजाया। तो ये अंकल जी जो भी हैं, ये बोलते हैं स्पीकर पर ज़ोर से कि अरे मुझे पता है कि आप लोग क्यों नहीं बजा रहे, तुम लोग सिर्फ अपने बच्चों के परफॉर्मेंस पे तालियां बजा रहे हो, आप ऐसे डिमोटिवेट कर दोगे सब लोगों को, जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। पूरी पब्लिक ताली बजाने लग गई। शायद आई थिंक ये कोई स्कूल का वो है, आई गेस कंपटीशन या कुछ। वैसे शायद सब लोग भी जा सकते होंगे, जो भी है। मैं तो जाना भी नहीं चाहती और जा भी नहीं सकती, तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। पहले दोस्तों सुनो, अब बताओ मैं नाचूं या गुस्सा हूँ? इतना ज़ोर से गाना बज रहा है कि मुझे चिल्ला चिल्ला के पढ़ना पड़ रहा है। मैं सोच रही हूँ रूम खाली कर दूँ। अगर कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है तो प्लीज़ सजेस्ट करना, जो दिल्ली में ही हो, मेरी कोचिंग के पास भी हो, करोल बाग में, और एटलीस्ट मतलब वो ना हो, नॉइस प्रूफ हो, कमरे में बिल्कुल आवाज़ ही ना आए, शांति हो बिल्कुल। जब मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी खाने की, तो मेरे दिमाग में प्लान आ रहा था कि अगर यहाँ पर नॉइस ना होती, क्योंकि मैंने इसमें वॉल्यूम बिल्कुल डाउन कर रखी है, अदरवाइज़ इतनी हॉन्किंग और इतनी मतलब इतना ट्रैफिक की वजह से इतनी स्मेल आती है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना उसके मतलब वॉइस कट करके से देख पाओ। तो मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि काश अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ये ट्रैफिक प्रॉब्लम ना होती, तो मैं इसको वॉइस में ही बनाती तो कितना अच्छा एएसएमआर साउंड आता। क्योंकि जो नाइफ़ है ना, वो जब कट 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 करता तो मुझे तो बहुत सेटिस्फाई लगता है। अब ये मुझे नहीं पता कि मैं ही झल्ली हूँ या किसी और को भी ऐसा पसंद होता है, बट मुझे ये वॉइस बहुत अच्छी लगती है इसे।
तो अब मैं बताती हूँ आज ये ट्रेजिक स्टोरी। वो ये थी कि जो मैगी मैंने फ्राई पैन में बनाई थी, मेरा मेन मोटिव जो था ये फ्राई पैन लाने का वो ये था, एज अ स्टूडेंट आप सब लोगों को, आप मतलब मुझसे अग्री करोगे कि भाई हम लोग ये चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कम वेस्ट करना पड़े और एक ही बर्तन में सब कुछ हो जाए। तो फ्राई पैन एक ऐसी चीज़ है, मैं बड़ा भी इसलिए लेकर आई थी कि ऐसी चीज़ अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना है तो मैं उसी में बनाऊं और उसी में खा लूं, फिर उसको ढक के रख दूं और जब मुझे दोबारा से भूख लगे मैं उसको दोबारा हीट करूं और फिर दोबारा से खा लूं। मतलब मैं इसलिए ये चाह रही थी कि मेरा एक बर्तन ही यूज़ होगा, फिर मैं उसको वॉश करके रख दिया करूँगी। बट हुआ यूँ कि क्योंकि ये बोला जाता है कि लोहे की कढ़ाई में खाना खाना चाहिए, तो इस वजह से मैं ले आई लोहे की कढ़ाई। और जैसी मैंने मैगी बनाई, बनी तो अच्छी थी, लेकिन जैसी मैंने टेस्ट करा तो मुझे रियलाइज़ हुआ लोहे की कढ़ाई जब नई नई होती है ना तो उसमें एक अलग सा फ्लेवर होता है। क्योंकि मैंने लोहे की कोई भी चीज़, ये फ्राई पैन लोहे का है, इससे पहले मेरे पास कढ़ाई लोहे की थी, उसमें भी मेरे साथ यही हुआ था। मैंने एक बार पास्ता बनाया था और उसमें एक अजीब सा टेस्ट आ रहा था, जैसे एग में टेस्ट आता है वैसा, और मैं एग नहीं खाती, मतलब अजीब सा टेस्ट आ रहा था, तो मुझे पास्ता छोड़ना पड़ा, मतलब मैंने पास्ता फेंक दिया था। बट इस बार जो मैगी थी उसमें टेस्ट तो आ रहा था बट इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने टाइम रहते उसे बाउल में कर लिया। जैसे ही मैंने टेस्ट करा, स्पून मुझे फ्लेवर आया, मैंने तुरंत बाउल लिया और उसको ट्रांसफ़र कर लिया, तो वो बच गया। बट फिर भी जो लास्ट एंड था ना उसमें स्मेल आ रही थी, मतलब अजीब सी टेस्ट हो गया था, ऑयली ऑयली हो जाता है, तो इसलिए मैंने खा लिया। बट मुझे इतना कोई ख़ास मैगी लगी नहीं। और यहाँ मैं ले रही हूँ साइंस टेक की क्लास नहीं, एक्चुअली जिस दिन सर ने डिक्टेट करा था उस दिन मुझे कुछ कुछ पार्ट कहीं कहीं रह गया था जहाँ मैंने टाइम नोट कर लिया था और उसी को मुझे लिखना था, बट मैं भूल गई। लेकिन जब मैं रिवाइज़ करने बैठी तो मुझे रियलाइज़ हुआ वो इनकम्प्लीट है, तो इस वजह से मैंने टैब खोला और क्लास दोबारा रिविज़िट करके पूरा चीज़ उसको रीराइट कर लिया जो जो मैंने छोड़ा था। तो फाइनली दोस्तों अपना न्यूज़पेपर भी ख़त्म होता है, एडिटोरियल भी मैंने पढ़ लिया है, तो लेट्स जस्ट टिक। न्यूज़पेपर हो चुका है, स्क्रीनशॉट भी मेरे हो गए हैं। ये आवाज़ तो आज ख़त्म नहीं होने वाली। बाय द वे मैं पढ़ी हूँ 6 hours 53 minutes और अभी टाइम हो रहा है 7:51, 7:51। तो आज की वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। और उस वीडियो का, और वैसे मेरे 3 प्रीवियस एडिटोरियल रह गए हैं, उन्हीं पेज जो संडे वगैरह का जो दिन था उसके मेरे 3 एडिटोरियल रहते हैं अभी, मतलब 3 पेज एडिटोरियल वाले रह रहे हैं, इनको भी मुझे फिनिश करना है। बट मैं वीडियो जल्दी आज इसलिए भी एंड कर रही हूँ क्योंकि पढ़ तो मैं सकती हूँ, बट क्योंकि अभी मेरे हेयर में ऑयलिंग हो रखी है तो इस वजह से मुझे अभी हेयर वॉश करना है, फिर नीचे जाके कुछ सामान लेकर आना है, तो इसलिए मैं सोची हूँ वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, जिससे कि मैं जल्दी से एडिट भी कर पाऊँ इसे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।